से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और उनके इक्वेशन कैसे बनते हैं वो देखा था, और उनके टाइप कितने होते हैं, केमिकल रिएक्शन के टाइप कितने होते हैं ये भी हम लोग देखा था, और ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन। अब हम लोग ने एक टॉपिक छोड़ा था बैलेंसिंग वाला, उसको हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। इस पार्ट में हम लोग मेनली ऑक्सीडाइजेशन एजेंट क्या होता है, रिडक्शिंग एजेंट क्या होते हैं, और कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जैसे कि इसमें हम लोग ने देखा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, जैसे कि इसमें याला रिएक्शन दिया है CuO+H2 गिव्स हीट Cu+H2O। इसमें जैसे कि इन दोनों को हीट दिया गया तो इससे कॉपर प्लस वाटर बना। तो अब इसमें जो है, इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, रिडक्टिंग एजेंट क्या है। अब इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हाइड्रोजन। अब इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए इसने हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को लिया है, कॉपर से हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ले लिया। अब तो कॉपर के पास है नहीं, अब कॉपर जो है वो अब उसके पास नहीं तो उसने रिमूव कर दिया। अब वो रिमूव कर दिया तो डिफिनीशन के अनुसार जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो वो कॉपर जो है रिडक्टिंग एजेंट है, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस इक्वेशन के हिसाब से। उसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, कोरोजन। अब ये कोरोजन होता क्या है। अब आप लोग ने हमेशा देखा होगा कि लोहे में जो होता है वो जंग लग जाते हैं। अब जंग लगते क्यों हैं, अब जैसे कि कभी भी लोहा अगर खुला छोड़ दिया हो ना, कभी भी बारिश में रख दिया हो या कहीं पे भी रख दिया हो तो जंग तो लगेगा ही, क्योंकि लोहा के ऊपर जब ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट करता है तो उससे जंग लगता है लोहे के ऊपर। अब ऑक्सीजन तो एयर में है, अब ऑक्सीजन तो लोहे के ऊपर लगे या ना है, हमेशा लगता ही रहेगा ऑक्सीजन। लेकिन जब मॉइस्चर हो, जो वाटर H2O है, उससे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग को यही पढ़ना है कि ये कोरोजन होता क्या, कैसे है। कोरोजन जो है वो ऑक्सीजन और वाटर के रिएक्ट होने से कोरोजन होता है। कोरोजन को वही रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग जो होता है वो वही एक कोरोजन ही होता है, वो एक प्रोसेस होता है और ये जो कोरोजन होता है ना, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब कि इसमें ऑक्सीडाइजेशन होता है। अब इसमें ऑक्सीडाइजेशन क्यों होता है, जैसे कि कोई भी Fe है, समझ लीजिए Fe एक लोहा है, उसके ऊपर ऑक्सीजन ने, मतलब कि ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट किया, मतलब ऑक्सीजन उसके में गया। तो ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन को तो हम लोग को पता ही है कि उसको इनटेक ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यही हुआ, इसीलिए उसको ऑक्सीडाइजेशन एजेंट भी कहते हैं, कोरोजन को भी। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं कि कोरोजन में हम लोग कोरोजन को प्रोटेक्ट, मतलब रस्टिंग को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। हम लोग रस्टिंग को प्रोटेक्ट, एक मेन तरीका ये है कि हम लोग उसके ऊपर जो होता है कोटिंग कर दें, मतलब पेंट कर दें, लोहे को पेंट कर दें। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, मतलब कि काले रंग के पेंट से सिल्वर के ऊपर पेंट कर दें और ग्रीन कलर के पेंट से कॉपर के ऊपर पेंट कर देंगे। एक एग्जांपल है कोरोजन का, मतलब इस बुक में ऐसा दिया है। तो मतलब कि यही है कि उसको पेंट करने से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन और वाटर से, तो उससे रस्ट जंग नहीं लगेगा, कोरोजन वाला प्रोसेस नहीं होगा। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी होता क्या है, जैसे कि आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी खाना जो है, जो जिसमें तेल होता है, मेन जो है रेंसिडिटी का वो तेल वाला खाना होता है, फैट, तेल। इसमें लिखा भी है व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड। तो मतलब कि जो फैट और ऑयल, जो ऑयल वाला खाना होता है उसको हम लोग खुला छोड़ देते हैं ना, तो कुछ समय बाद उसमें स्मेल आने लगती है। अब स्मेल आती क्यों है, अब स्मेल इसलिए आती है क्योंकि जो फूड होता है ना, फूड के ऊपर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। अब ऑक्सीजन ऑयल वाले खाने ऊपर जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो उससे रेंसिडिटी होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं
इसी प्रोसेस को इधर लिखा है व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, मतलब कि ये प्रोसेस जो होता है ना ये ऑक्सीडाइज ये भी है, क्योंकि इसमें जो है ऑयल ने ऑक्सीजन मतलब जो खाना है उसने ऑक्सीजन को इनटेक मतलब लिया है, तो इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ये भी, इसीलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस भी कहते हैं। अब जो ये रैंसिडिटी होता है इसके एग्जाम्पल, जैसे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने देखा होगा जो वो कुरकुरे या अंकल चिप्स वाले जो होते हैं उसमें जो होता है उसमें उसके अंदर जो रहता है उसके अंदर वो नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। अब नाइट्रोजन गैस क्यों भरी रहती है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस जो होती है वो प्रोटेक्ट करता है कि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए। अगर एयर के कांटेक्ट में आए तो ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएगा तो जो रिएक्शन होता है रैंसिडिटी प्रोसेस वो हो जाएगा। अब हम लोग को पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें बस एक टॉपिक बचा है बैलेंसिंग, जो मेन और इम्पॉर्टेंट है। अब इसको हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। उसके बाद थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।